स्टूडेंट्स, आज हम डेरिवेटिव के इस लेक्चर में लॉगरिथमिक फंक्शन पे ही डिफरेंशिएशन करेंगे। लॉगरिथमिक फंक्शन कैसे यूज़ किया जाता है डिफरेंशिएशन में। लास्ट लेक्चर में भी आपने इसी पे किया था, लेकिन अब क्वेश्चंस की टाइप चेंज होगी तो उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं हम यहाँ पे। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, y इक्वल टू साइन एक्स की पावर कॉस एक्स प्लस टेन एक्स की पावर एक्स। तो ये क्वेश्चन भी लॉगरिथमिक फंक्शन से होगा, लेकिन हम बेसिक मिस्टेक यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे बोला जाता है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। हम प्रीवियस लेक्चर में किया था टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो हम यहाँ पे भी ऐसे ही लिख देते हैं। तो बोथ साइड्स का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड का लॉग इक्वल टू राइट हैंड साइड का लॉग। तो फिर यहाँ पे ऐसे लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, यहाँ तक तो ठीक है कि लॉग लिया तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा। लेकिन अगले स्टेप में आप गड़बड़ कर देते हो, आप इसको ऐसे लिख देते हो लॉग साइन एक्स की पावर कॉस एक्स प्लस लॉग टेन एक्स की पावर एक्स, ऐसे लिख देते हो। ये गलत है आपके पास। क्यों गलत है? दिस इज रॉन्ग। क्यों गलत है? क्योंकि हमें पता है कि लॉग m प्लस n जब हम लिखते हैं इज नॉट इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n, ये इसके बराबर नहीं होता। क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है लॉग का ये फॉर्मूला होता है m इंटू n का। जब मल्टीप्लाइड में टर्म्स होती हैं तब हम लिखते हैं लॉग m प्लस लॉग n, इस फॉर्म में तब लिखा जाता है। लेकिन हम इस तरह से करते हैं तो ये क्वेश्चन यहीं पे गलत हो जाता है, आपकी रिप्रेजेंटेशन, तो आपकी डिफरेंशिएशन गलत ट्रीट होती है यहाँ पे। तो इस टाइप का जब क्वेश्चन आता है तो आपने ऐसे नहीं करना है, तो आपने क्या करना है, जब इस तरह से दो फंक्शंस आ जाते हैं वेरिएबल की पावर वेरिएबल में, तो आपने क्या करना होता है, एक को u मान लेना है और एक को v मान लेना है। दो फंक्शंस में ट्रीट कर लेना है और दोनों को डिफरेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, dy अपॉन dx, और राइट हैंड साइड में क्या आएगा, du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। तो इस तरह से हम डिफरेंशिएशन कर देंगे, इसको हम 1 मान लेते हैं। अब हमें पता है u क्या चीज़ है, इसको हम अलग से डिफरेंशिएट करेंगे। u क्या है आपके पास, साइन x की पावर cos x। वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो इस टाइप का क्वेश्चन हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं इजीली। अब हम यहाँ पे लेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अब हम यहाँ पे लेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स लेंगे। जब लॉग लेंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, लॉग ऑफ u इक्वल टू लॉग ऑफ साइन x की पावर cos x। लॉग ऑफ u इक्वल टू, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, cos x पहले आ जाएगा लॉग ऑफ साइन x। अब जब हमने यहाँ पे लॉग लगा के सिंप्लीफाई कर लिया, अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। अब x से हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 1 ओवर u du अपॉन dx, ये आ गया आपके पास लेफ्ट हैंड साइड की डिफरेंस। और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड की डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, लॉग की 1 ओवर साइन इंटू cos x प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो आपके पास क्या आ गया, du अपॉन dx इक्वल टू u इधर चला गया, मल्टीप्लाई हो गया, और cos ओवर साइन क्या होता है, cot, cos x इंटू cot x, ये लिख दिया। और यहाँ पे क्या आ गया, माइनस बाहर आ गया, और कई बार आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हो इसको, तो मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो आपने इसको लिखना है साइन x पहले लॉग ऑफ साइन x। कई बार आप इसको मल्टीप्लाई करके साइन स्क्वायर x लिख देते हो, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, तो आपने इसको इस तरह से लिखना है। और यहाँ पे आपके पास u की वैल्यू ऑलरेडी पता है, दैट इज साइन x की पावर cos x। तो हम यहाँ पे cos x इंटू cot x माइनस साइन x इंटू लॉग ऑफ साइन x ऐसे। तो ये हमने du अपॉन dx फाइंड आउट कर लिया। अब इसी तरह से हम v निकालेंगे, dv अपॉन dx निकालेंगे, इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे। हमने
tan x की पावर x, ये b की वैल्यू। अब यहाँ पे भी हम लिखेंगे टेकिंग log ऑन बोथ साइड, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। अब यहाँ पे log लेंगे हम, log v इक्वल टू log ऑफ tan x और इसकी पावर x। log ऑफ v इक्वल टू x पहले आ गया, log ऑफ tan x। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे इसको, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू x पुट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या आएगी इसकी डिफरेंशिएट 1/v dv अपॉन dx। और यहाँ पे दो फंक्शंस हैं, प्रोडक्ट लो, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, क्योंकि log ऑफ tan की 1/10 और tan की करोगे तो secant स्क्वायर x, प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, दैट इज 1। तो dv अपॉन dx क्या आ गया आपके पास, दैट इज v इनटू x ओवर tan x इनटू secant स्क्वायर x प्लस log ऑफ tan x। और dv अपॉन dx इक्वल टू, यहाँ पे v की वैल्यू पुट कर दो tan x की पावर x, और बाकी एज इट इज रहने दो x secant स्क्वायर x ओवर tan x प्लस log ऑफ tan x। तो हमने dv अपॉन dx भी निकाल लिया। अब हमें पता है, वी नो दैट, हमने पीछे देखा है, वी नो दैट dy अपॉन dx किसके बराबर है, du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx, इसके बराबर है। तो dy अपॉन dx क्या आ गया आपके पास, du अपॉन dx की जगह du अपॉन dx की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या आएगी, sin x की पावर cos x इंटू cos x cot x माइनस sin x इंटू log ऑफ sin x। तो ये आ गया du अपॉन dx, और प्लस क्या है dv अपॉन dx, और वही वैल्यू हमने निकाल ली है, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, क्या आएगा tan x की पावर x इंटू x secant स्क्वायर x ओवर tan x प्लस log ऑफ tan x। तो दिस इज योर कंप्लीट डिफरेंशिएशन। तो मतलब जब आपके पास इस तरह से वेरिएबल की पावर, वेरिएबल में दो फंक्शंस आते हैं, तो उसकी डिफरेंशिएशन इस तरह से की जाती है। तो हमने डायरेक्टली लॉग नहीं लिखना है उसको शुरू में, तो पहले हमने उसको u और v कंसीडर करना है, उनकी डिफरेंशिएशन करनी है, फिर u की अलग से डिफरेंशिएशन करनी है और v की अलग से डिफरेंशिएशन करनी है, तब एंड में हमने उसको कंसोलिडेट करके लिख देना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप इस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये भी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन। और प्रॉब्लम लिखी है, इफ, क्वेश्चन है इफ sin x की पावर y इक्वल टू sin y की पावर x फाइंड dy अपॉन d। तो इस तरह से जब क्वेश्चन दिया होता है उसको कैसे आप सॉल्व करते हैं, तो जो गिवन है वो चीज ले लो आप पहले। गिवन क्या है, sin x की पावर y इक्वल टू sin y और इस पूरे के पावर x। इस टाइप में जब क्वेश्चन आता है तो आप टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड ले लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, हम दोनों तरफ लॉग लेंगे, क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ sin x की पावर y इक्वल टू लॉग ऑफ sin y की पावर x। तो यहाँ पे हम log m की पावर n का फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो क्या बनेगा, n log ऑफ m, और यहाँ पे भी सेम n log ऑफ m। ठीक है, अब ये सिंप्लीफाई हो गया आपके पास। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, y log ऑफ sin x, x log ऑफ sin y। अब दो फंक्शन है, यहाँ पे भी दो फंक्शंस हैं, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो हमें प्रोडक्ट रूल पता है क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, सेकंड की डिफरेंशिएशन की तो क्या आ जाएगा, log ऑफ साइन की 1 ओवर साइन, log की होगी तो साइन की आई cos x, प्लस सेकंड फंक्शन
एज इट इज log ऑफ sin x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, y की डिफरेंशिएशन फर्स्ट के साथ करोगे तो क्या आएगी dy अपॉन dx। और यहाँ पे भी सेम फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, log ऑफ sin y की क्या आ गई 1 ओवर sin y। अब log की हो गई, बचा क्या आपके पास sin y, और sin की क्या होती cos y। अब cos की भी होगी, sin की भी होगी, बचा क्या आपके पास y, तो y की डिफरेंशिएशन करोगे तो साथ में क्या आएगा dy अपॉन dx प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ, ये आ गया। अब हमने क्या करना है, जो dy अपॉन dx वाली टर्म्स है, जैसे ये है और ये एक तरफ ले आनी है। यहाँ पे क्या है log ऑफ sin x, ये आ गया इंटू dy अपॉन dx, और इस टर्म को इधर ले आए तो प्लस में इधर आके क्या हो जाएगी माइनस में, x cos ओवर sin क्या होता है cot बाई dy अपॉन dx, और जो बिना dy अपॉन dx वाली टर्म्स हैं वो इधर ले जाएंगे, log ऑफ sin y माइनस इसको उधर लेंगे तो क्या बन गया y cot ऑफ x, ये आ गया। अब इन दोनों टर्म्स में dy अपॉन dx कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं log ऑफ sin x माइनस x cot y, और दोनों में क्या आ गया dy अपॉन dx कॉमन आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया log ऑफ sin y माइनस y cot x। अब हमें पूछा हुआ है कि फाइंड dy अपॉन dx, तो आप इजीली निकाल सकते हो, तो देयरफॉर dy अपॉन dx क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में वही रहेगा log ऑफ sin y माइनस y cot ऑफ x ओवर, ये चीज डिनोमिनेटर में आ जाएगी, क्या आएगा log ऑफ sin x माइनस x cot ऑफ y, दिस इज योर कंप्लीट डिफरेंस। तो मतलब जब इस टाइप में क्वेश्चन आता है तो उसकी डिफरेंशिएशन आप इस तरह से इवैल्यूएट करो, x की पावर y प्लस y की पावर x प्लस x की पावर x इक्वल टू a की पावर b, फाइंड dy अपॉन dx। यहाँ पे भी dy अपॉन dx निकालना है, तो कैसे निकालना है आपने इस टाइप की प्रॉब्लम में, जो गिवन चीज है पहले वो ले लेते हैं, गिवन दैट x की पावर y प्लस y की पावर x प्लस x की पावर x इक्वल टू a की पावर b। तो ये भी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का है, लेकिन आप इसको लॉग डायरेक्टली नहीं लोगे, जब लॉग डायरेक्टली लोगे आप तो आपके लिए वो प्रॉब्लम आ जाएगी, तो इसलिए आपने क्या करना है, इसको u मान लेना है, इसको v मान लेना है, इसको w मान लेना है, और इसको एज इट इज। अब हम इस चीज को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x किया तो क्या आ गया du अपॉन dx, इसको किया तो क्या आ गया dv अपॉन dx, और इसको किया तो क्या आ गया dw अपॉन dx, और दिस इज अ कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म की डिफरेंशिएशन क्या होती है 0। अब हम अलग अलग से du अपॉन dx, dv अपॉन dx, dw अपॉन dx ये निकालेंगे। तो सबसे पहले हम u मानेंगे, u क्या दिया होगा, u क्या माना आपने x की पावर y, ये माना आपने। अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं लॉग लेके, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम लॉग लेंगे, तो क्या आएगा log u इक्वल टू log ऑफ x की पावर y, तो इसको log m की पावर n यूज किया तो y log ऑफ x आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या आएगा इसकी डिफरेंशिएशन 1 ओवर u du अपॉन dx। इसकी क्या आएगी फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये आ गया। और यहाँ से अगर अब मैं du अपॉन dx निकालूं तो du अपॉन dx क्या आएगा u की वैल्यू कितनी है x की पावर y, पुट कर दी मैंने, y ओवर x प्लस log ऑफ x इंटू dy अपॉन dx, दिस योर du अपॉन dx। इसी तरह से मैं v निकालता हूँ, v क्या दिया हुआ है y की पावर x, सेम तरीका है इसको भी सॉल्व करने का, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम log लेंगे, तो क्या आएगा log v इक्वल टू log ऑफ y की पावर x, log m की पावर n कैसे यूज करेंगे, n
log m। अब डिफरेंशिएट करेंगे हम इसको, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या है इसकी डिफरेंशिएशन, 1/v dv अपॉन dx। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड की करोगे तो क्या आएगा, log y की 1/y, और y की करेंगे तो dy अपॉन dx, प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो dv अपॉन dx क्या आ गया आपके पास, v की वैल्यू कितनी है, y की पावर x, x/y dy upon dx plus log y, this is your dv upon, तो हमने dv upon dx में निकाल लिया। अब तीसरी वैल्यू लेते हैं हम w के किसके बराबर माना आपने, x की पावर x। सेम चीज यहाँ पे टेकिंग log on both sides, टेकिंग log on both sides, तो क्या आएगा बस log of w इक्वल टू log ऑफ x की पावर x। फिर सेम चीज log m की पावर n यूज करेंगे हम यहाँ पे, तो क्या आएगा x log x। अब डिफरेंशिएट करेंगे हम इसको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा 1/w dw upon dx इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। w को इधर ले गए तो w की वैल्यू है x की पावर x, तो आपके पास क्या बच गया, x कैंसिल हो गया, 1 प्लस log ऑफ x। तो हमने तीनों वैल्यूज निकाल दी, du upon dx, dv upon dx, dw upon dx। पुट ऑल दीज वैल्यूज, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुट ऑल द वैल्यूज ऑफ du upon dx, dv upon dx and dw upon dx इन इक्वेशन 1, तो रिजल्ट क्या बनेगा आपके पास, हम इसमें पुट करेंगे, तो therefore du upon dx कितना है, x की पावर y over x प्लस log of x into dy upon dx प्लस dv upon dx ये है y की पावर x into x over y dy upon dx प्लस log of y प्लस और dw upon dx किसके बराबर है, x की पावर x इंटू 1 प्लस log x इक्वल टू 0। दिस इज योर कंप्लीट डिफरेंशिएशन। लेकिन आपको पूछा गया हुआ है dy upon dx निकाल, तो वो कैसे निकालना है आपने, वो आप ये देखोगे। ये dy upon dx निकालने के लिए इन वैल्यूज को सेपरेट करेंगे, फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, x की पावर y इंटू y ओवर x, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म से, तो x की पावर y माइनस 1 ओवर x है तो ऊपर जाएगा तो y माइनस 1 हो जाएगा इंटू y प्लस x की पावर y log ऑफ x इंटू dy अपॉन dx। इसी तरह से यहाँ पे y की पावर x माइनस 1 इंटू x dy अपॉन dx, इसको नेक्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया, y की पावर x log ऑफ y प्लस इसी तरह से x की पावर x इंटू 1 प्लस log x, इसको एज इट इज रहने दो क्योंकि यहाँ पे कोई dy अपॉन dx वाली टर्म नहीं है। अब हम क्या करेंगे, जो dy अपॉन dx वाली टर्म्स हैं ये है जैसे और ऐसे ही, इन टर्म्स को एक तरफ रहने देंगे और बाकी सारी टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे क्या आ रहा है, dy अपॉन dx कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या बचा x की पावर y log ऑफ x, और यहाँ से क्या बचा y की पावर x माइनस 1 इंटू x, ये आ गया। और बाकी जितनी टर्म्स हैं वो हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये भी टर्म माइनस में, ये भी टर्म माइनस में, ये भी टर्म माइनस में, तो क्या आएगा आपके पास माइनस, इसको उधर ले गए x की पावर y माइनस 1 इंटू y, इस टर्म को उस तरफ ले गए तो क्या आ गया माइनस y की पावर x log ऑफ y, इस टर्म को उधर ले गए तो माइनस x की पावर x 1 प्लस log x, तो ये टर्म्स आ गया। अब आपको बोला कि dy upon dx फाइंड आउट करना है, तो dy upon dx क्या आएगा आपके पास, इन सब में माइनस आ रहा है तो माइनस ओवरऑल कॉमन लेंगे, तो आपके पास क्या आ गया x की पावर y माइनस 1 इंटू y प्लस y की पावर x इंटू log ऑफ y
प्लस x की पावर x इंटू 1 प्लस लॉग ऑफ x और ओवर, तो ये dy अपॉन dx के साथ जो मल्टीप्लाइड में है तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा x की पावर y लॉग ऑफ x प्लस y की पावर x माइनस 1 इंटू एक्स। मतलब जब इस टाइप में क्वेश्चन आता है तो आप उसको इस तरह से इवेल्युएट करके dy अपॉन dx फाइंड आउट करते हैं। टाइप्स हैं जिसमें आप लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कैसे यूज करते हैं वो बताया। देखिए इफ x की पावर p y की पावर q इक्वल टू x प्लस वाई होल की पावर p प्लस q देन शो दैट dy अपॉन dx इक्वल टू y ओवर x। मतलब dy अपॉन dx ही फाइंड आउट करना है आपने और वो प्रूव करना है y ओवर x के बाद। तो आपने कैसे करना है, जो गिवन है पहले वो लेके चलो, x की पावर p y की पावर q x प्लस y की पावर p प्लस q, ये दिया। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, हम दोनों तरफ लॉग लेंगे। क्या आएगा, लॉग ऑफ x की पावर p इंटू y की पावर q इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस वाई की पावर p प्लस q। यहाँ पे दो फंक्शंस हैं, एक और दो, तो लॉग दोनों मल्टीप्लाइड में है तो लॉग m इंटू n क्या होता है, लॉग m प्लस लॉग n। और यहाँ पे हम लॉग m की पावर n का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो पावर में क्या है p प्लस q इंटू लॉग ऑफ x प्लस वाई। और यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला log m की पावर n log m की पावर n, तो क्या आएगा p log of x q log of y इक्वल टू p प्लस q log of x प्लस y। तो हमने ये सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या आएगा p एज इट इज log x की डिफरेंशिएशन 1 ओवर x, q एज इट इज log y की डिफरेंशिएशन 1 ओवर y। अब log q होगी तो बचा क्या y, y की डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में दैट इज dy अपॉन dx। इसी तरह से p प्लस q एज इट इज, अब इसकी डिफरेंशिएशन करोगे log की तो क्या आएगा 1 ओवर फंक्शन, और log की होगी बचा क्या आपके पास x की 1 और y की dy अपॉन dx। ये यहाँ पे क्या बन गया p ओवर x प्लस q ओवर y dy अपॉन dx। इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, p प्लस q ओवर x प्लस y ये बन जाएगा, फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो ये है, फिर p प्लस q ओवर x प्लस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। ये है। अब हम क्या करेंगे, जो डी वाई अपॉन डी एक्स वाली टर्म्स है वो एक तरफ ले लेंगे, तो ये क्या है q ओवर y, और ये इस तरफ आएगी तो माइनस में बनेगी p प्लस q ओवर x प्लस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये टर्म इस तरफ ही रहेगी p प्लस q ओवर x प्लस वाई। बिना डी वाई अपॉन डी एक्स वाली टर्म ये है, इसको उधर ले जाएंगे तो आपके पास बनेगा माइनस p ओवर x। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा y इंटू एक्स प्लस वाई, तो q किससे मल्टीप्लाई होगा x प्लस वाई से, और माइनस p प्लस q किससे मल्टीप्लाई होगा y से इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। इस तरफ भी एलसीएम लेते हैं आप, एलसीएम क्या आएगा x इंटू एक्स प्लस वाई। अब x किससे मल्टीप्लाई होगा p प्लस क्यू इंटू एक्स माइनस p इंटू एक्स प्लस वाई। डिनोमिनेटर में x प्लस वाई से x प्लस वाई कैंसिल हो गया। अब यहां पे मल्टीप्लाई करो क्या आता है क्यू एक्स प्लस क्यू वाई माइनस पी वाई माइनस क्यू वाई ओवर y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। इसी तरह से यहां पे सॉल्व करो पी एक्स प्लस क्यू एक्स माइनस पी एक्स माइनस पी वाई ओवर एक्स। ध्यान से देखो
यहाँ पे क्यू वाई प्लस का है, क्यू वाई माइनस का है, कैंसिल हो गया। यहाँ पे पी एक्स प्लस का है, पी एक्स माइनस का है, कैंसिल हो गया। और यहाँ पे क्या बचा, क्यू एक्स माइनस पी वाई ओवर वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्यू एक्स माइनस पी वाई ओवर एक्स। तो न्यूमिनेटर से ये न्यूमिनेटर भी कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा, डी वाई अपॉन डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो वाई न्यूमिनेटर में जाएगा, दैट इज इक्वल टू पाई ओवर एक्स एंड हेंस प्रूव। तो आपने ये प्रूव करना है कि डी वाई अपॉन डी एक्स किसके बराबर है, वाई ओवर एक्स के बराबर। तो आज हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में यही क्वेश्चंस करेंगे। थैंक्स फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे, स्टे होम एंड स्टे सेफ।